दोस्तों, कर्नाटक से बहुत बड़ी खबर आई है और भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्या ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया। और उनका कहना है कि कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने जिस तरह का बजट पेश किया है उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कांग्रेस कर्नाटक को टुकड़ों टुकड़ों में बांटना चाहती है। माइनॉरिटी डेवलपमेंट के नाम पर 1000 करोड़ रुपया उस बजट में रखना ये बता रहा है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में कर्नाटक को बांटना चाहती है। तो सवाल यह उठ रहा है, क्या कांग्रेस दक्षिण के राज्यों में असंतोष पैदा करके क्या एक और विभाजन की तरफ इस देश को बढ़ा रही है? यह आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगाया है और इसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का भी उल्लंघन बताया है। और तेजस्वी सूर्या ने यह सवाल उठाया है कि एक तरफ राहुल गांधी ये कहते हैं कि जिसका जितनी आबादी उसका उतना हक, दूसरी तरफ SC ST OBC वर्ग जो है उनका अधिकार 40% है, लेकिन वो उनके आरक्षण को मारकर मुस्लिम आरक्षण कर रहे हैं जो कि गैर संवैधानिक है। संविधान में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है कि धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण दिया जाए। इस मामले में पहले भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होते हुए उन्होंने इस पर कड़ी टिप्पणी की थी और ये कांग्रेस को झटका दिया था, लेकिन कांग्रेस है कि मानती नहीं। आंध्र प्रदेश में जब 4% मुसलमानों को आरक्षण की बात कही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं दिया जा सकता। फिर कर्नाटक की सरकार ऐसा क्यों कर रही है, ये सवाल तेजस्वी सूर्या ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। और उन्होंने कहा कि देखिए, मनमोहन सिंह जो थे देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस के, वो ये कहते थे कि देश का पहला संसाधनों पे जो अधिकार है वो देश के मुसलमानों का है। राहुल गांधी ने वो प्रूव कर दिया, क्योंकि राहुल गांधी के इशारे पर जिस तरह से कर्नाटक की सरकार ने अपना बजट बनाया है वो आश्चर्यजनक है। क्योंकि आप देखिए कि सरकारी टेंडर यानी सरकारी ठेके जो छूटते हैं, सड़क बनाने का है, नाली बनाने का है, कोई अस्पताल बनाने का है, उसमें 4% मुस्लिमों का आरक्षण देना ये गैर संवैधानिक है। संविधान में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, वो ये कह रहे हैं। लेकिन कर्नाटक की सरकार ने इस आरक्षण को देने के लिए, आपको बता दें कि नियम ही बदल दिया और उन्होंने अपने विधानसभा में एक कानून पास किया और सिद्धारमैया ने शुक्रवार को कैबिनेट की मीटिंग की। कर्नाटक में ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट, उसमें बदलाव कर दिया। ये जो एक्ट है KTPP, इस एक्ट में बदलाव करके ये प्रावधान रखा गया कि हम अल्पसंख्यकों को आरक्षण दे सकें। अब आप सोचिए कि इन्होंने कानून बदल दिया ताकि संविधान की बात जब उठे और ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाए तो ये कहें कि हमारे तो राज्य का ये कानून है और हमने सदन से इसको पारित कर दिया है। अब राष्ट्रपति जी इस पर क्या निर्णय लेंगी या सुप्रीम कोर्ट क्या गाइडलाइन देगा, ये तो बाद में देखने की बात है। लेकिन कर्नाटक सरकार के इस बजट से ये तो साफ हो गया कि कांग्रेस पर जो मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगते थे वो कितने सही थे। देश की आजादी के बाद से लगातार इस तरह का काम होता रहा है। देश के बंटवारे को लेकर हो, चाहे फिर वक्फ बोर्ड की जमीन देने की बात हो और मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाने की बोर्ड हो, अब आज साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस तो एक तरफा मुस्लिमों के पक्ष में खड़ी है। आज आप देखिए जिस तरह का ये पेश किया गया है, इसमें 150 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के संरक्षण के नाम पर दिए गए। तेजस्वी सूर्या बोलते हैं कि एक तरफ तो किसान सड़कों पर हैं कि हमारी जमीनें वक्फ बोर्ड ले रहा है, अनावश्यक रूप से, अवैध रूप से कब्जा किए हुए है। दूसरी तरफ कांग्रेस की कर्नाटक सरकार 150 करोड़ रुपए वक्फ प्रॉपर्टी को संरक्षण के लिए वो बजट में देती है, जिसका कोई मतलब नहीं है। तेजस्वी सूर्या ने दूसरा बड़ा मुद्दा उठाया कि 1000 करोड़ रुपया राज्य के बजट का डेवलपमेंट ऑफ मिनोरिटी लोकल के नाम पे रखा गया है। वो ये कह रहे हैं कि क्या माइनॉरिटी और मेजॉरिटी अब कर्नाटक में इस तरह से लोगों को बांटा जाएगा कि कर्नाटक में माइनॉरिटी कौन है, उन माइनॉरिटी के मोहल्लों में अलग से विकास के लिए पैसा रखना, ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि सरकार बांटने की नीति कर रही है। अब आप सोचिए कि किसी एक शहर में कोई एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले के लिए अलग से विकास, उस मोहल्ले के लिए अलग से सड़कें बनाने का बजट, पार्क बनाने का बजट, क्या करेंगे उसका विकास का?
ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसीलिए उन्होंने कहा कि देखिए, जो जिस तरह का ये काम कर रहे हैं, हम इसको लेकर कोर्ट में जाएंगे, सड़क पर विरोध करेंगे, संसद में विरोध करेंगे और कांग्रेस को एक्सपोज करेंगे कि राहुल गांधी एक तरफ तो संविधान की कॉपी लेकर के सदन में आते हैं, अपनी शपथ ग्रहण समारोह में आते हैं और संविधान की दुहाई देते हुए, बाबा साहब की दुहाई देते हुए घूमते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर जी का संविधान। और आज आप देखिए, कर्नाटक की सरकार ने यह संविधान बदल दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने धर्म के आधार पर आरक्षण को सख्त मना किया था और उन्होंने कहा था कि SC ST OBC गरीब वर्ग है, इन्हीं को ही आरक्षण दिया जाए। उन्होंने कोट करते हुए 1949 का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का वो बयान वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया और उन्होंने कहा कि किस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश के बंटवारे के समय भी इस बात के विरोध में थे कि जो देश के टुकड़े किए जा रहे हैं धर्म के आधार पर, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन वो हुआ, कांग्रेस बंटवारे के पक्ष में थी। आज वही कांग्रेस राज्यों को कहीं भाषा के नाम पर बांटने वालों के साथ खड़ी है, कहीं डेवलपमेंट के नाम पर, आरक्षण के नाम पर जनता को आपस में लड़ा रही है। अब आप सोचिए, इस बात के बाद कितना उबाल आएगा लोगों में, वैमनस्य फैलेगा और इसके पीछे कांग्रेस की सोची समझी रणनीति है। आप देखिए, जो DMK सरकार है वो किस तरह की बातें कर रही है कि हमारे देश में हम हिंदी नहीं चलने देंगे, नोटों से जो है वो हिंदी भाषा को मिटाने की बात कर रहे हैं। अपना बजट पेश किया है तो उसमें कह रहे हैं कि साहब हम तो जो है अपनी भाषा में रखेंगे, हम तो इसमें जो है तमिल भाषा रखेंगे। अब आप कैसी कैसी अलग अलग राज्यों में अगर भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर और हिंदू मुस्लिम के नाम पर इस तरह का बंटवारा करेंगे और अलग अलग अपने हिसाब से बजट रखेंगे, तब फिर क्या ये देश का हाल होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस का एक सूत्री कार्यक्रम, और कांग्रेस नहीं, अब तो इसमें NDA के जो घटक हैं वो सब इसमें घटक दल शामिल हो रहे हैं और एक ही लाइन पर चल रहे हैं। यही आरक्षण वाला मुद्दा आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने उठाया था। वो भी कह रही थी कि हम तो जो नौकरियों में आरक्षण देंगे, मतलब इनको लगता है कि मुसलमान की वोट लेने के लिए उनको ये जताना और बताना जरूरी है कि सबसे ज्यादा हितैषी तुम्हारे हम हैं। और इस होड़ में ये विपक्षी पार्टियां एक से बढ़कर एक आगे तुष्टीकरण की घोषणाएं कर रही है। पहले आंध्र प्रदेश की सरकार, पश्चिम बंगाल की सरकार और अब तमिलनाडु की सरकार। राहुल गांधी मौन है, लेकिन वक्फ बोर्ड एक्ट के संशोधन में जिस तरह का विरोध इन विपक्षी पार्टियों ने किया है, उसी का कारण है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर वहां सैकड़ों मुसलमान धरना प्रदर्शन और शाहीन बाग बनाने की धमकी दे रहे हैं। यानी मुसलमान को एक तरह से यूज किया जा रहा है और उनको इस्तेमाल करके इस देश में अस्थिरता फैलाने का काम ये कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष करने की तैयारी में है। इनके मंसूबे यही हैं कि देश में शांति ना रहे। CAA के टाइम पर हमने देखा किस तरह से देश के मुसलमानों को झूठ बोलकर भड़काया गया, उनको सड़कों पे उतारा गया। कई जगह फ्रस्ट्रेशन में लोग दंगे पे उतर आए, कहीं सड़कों को जाम करके लोग बैठे हैं, लोगों को 15-20 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था। तो एक फ्रस्ट्रेशन वाली स्थिति आई और यही कांग्रेस का फंडा दिखाई देता है कि देश के अंदर अराजकता पैदा कर दो, देश के अंदर असंतोष पैदा कर दो, लोगों को जातियों के नाम पर बांट दो, लोगों को धर्म के आधार पर बांट दो और उनको भाषाओं के नाम पर लड़ा दो। और राहुल गांधी तो इस एजेंडे को विदेशों तक में चलाते हैं। वो कहते हैं भारत कोई राष्ट्र थोड़ा ही है, वो तो राज्यों का समूह है और हर राज्य अपने आप में एक देश है। यानी वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं हर राज्य को कि आप अपने फैसले अलग लो, अलग तरीके से लो, जमकर तुष्टीकरण करो और इस देश के टुकड़े टुकड़े करो। इस तरह के षड्यंत्र करने वाले लोग कहीं ना कहीं राहुल गांधी के पीछे खड़े हैं, ऐसा अब इस बजट से दिखाई दे रहा है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी के जो रविशंकर प्रसाद हैं, उन्होंने इसको एक्सपोज किया है। वो पूर्व कानून मंत्री रहे हैं और जो आपको बता दूं कि इसमें जिस तरह की बातें हुई हैं, अब इसको देखते हुए अब देखना होगा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी ने जैसा कहा है कि भाई अब जो है हम इसको सड़क से लेकर और संसद तक इस मुद्दे को उठाएंगे। इस मुद्दे को लेकर हम तेजस्वी सूर्या ने कहा है कि हम कोर्ट जाएंगे, तो देखना होगा आगे इसमें क्या नतीजा होता है। लेकिन एक बात तो साफ दिखाई दे रही है
कि हिंदुओं की बात करने वाली केवल एक पार्टी दिखाई देती है, जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। दूसरी तरफ ये पूरी विपक्षी पार्टी हैं जो केवल तुष्टीकरण करके उस देश को आपस में बांटने के लिए, लोगों को लड़ाने के लिए इस तरह के मुद्दे लेकर आती है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? आप क्या चाहते हैं कि इस तरह से धर्म के आधार पर जो कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां आरक्षण देकर लोगों को आपस में लड़ाने की एक षड्यंत्र को कर रहे हैं, क्या ये षड्यंत्र इनका सफल होगा या कोर्ट इस पर कोई निर्णय करेगा? क्या संसद में इस मामले में कोई कानून बनेगा? देखने की बात होगी। लेकिन इतना तो तय है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की पूरी हदें पार कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने कर दी है। उनको लगता है कि ये वोट हमको एक मुश्त मिल गया तो हम सत्ता में सदा बने रह सकते हैं और मोदी सरकार को भी केंद्र से 2029 के चुनाव में उखाड़ फेंक सकते हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।